शाहजहांपुर जनपद में लव जिहाद के तहत 18 लड़कियों के फोटो जिस आरोपी के मोबाइल फोन में बरामद किए गए हैं उसको लेकर के एक आक्रोश देखने को मिल रहा है और हिंदू संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा है। आज पुतला दहन किया गया है और ज्ञापन दिया गया। हमारे साथ में यहाँ हिंदू जागरण मंच के ये कार्यकर्ता लोग खड़े हुए हैं। इन्होंने आज पुतला दहन किया है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, और क्या कुछ मामला है, इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं कि आज आप लोगों ने पुतला दहन किया है, आज आप लोगों ने यहाँ ज्ञापन भी दिया, क्या मांग है उसमें? भारत माता की जय। जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया से जानकारी तो हुई है, उससे पहले हमने फ़ोन से जानकारी हुई थी। हमारे छोटे भाई अभिषेक तिवारी जी भी हैं इनके, तो उनको भी बताया गया था। उसमें हिंदू संगठन सभी मिलकर के मौके पे गए थे और वहाँ पर उससे पूरी बात सुनी थी पीड़िता की, और सुनने के बाद वो बहुत रो रही थी। रो रो के सारी उसने घटना अपनी बताई। उसको देख करके वाकई लग रहा था कि उसके साथ ज्यादती हुई है, और ज्यादती नहीं, महाज्यादती हुई है। फिर उसके बाद में उस लड़के को पकड़ा, पुलिस पकड़ के लाई। हम हमारे हिंदू युवा वाहिनी के संगठन के दबाव में अपने हम लोग वहाँ मौके बैठ गए, तो उस मोबाइल से जो निकला वो ऐसा लग रहा था जैसे कि नहीं कोई भूत निकल आता है, तो कुछ भी हजारों की संख्या में फोटो, अर्थात वैसे मान के चलो 1900 फोटो तो उसके पकड़े गए, निकाले गए, जिसमें 18 ये हिंदू लड़कियां जिनके एक तरीके से अश्लील फोटो उसमें थे, जो हम सामान्यतः देख नहीं सकते हैं, इस टाइप से भी थे। उसी क्रम में एक लड़की ने जो मुकदमा लिखाया और उसको सभी ने दबाव बना करके लिखवाया। जब उसकी पर्द खोली गई तो ऐसा लगा कि हमारे देश में हो क्या रहा है, शाहजहांपुर के अंदर क्या हो रहा है। इस तरीके की स्थिति, एक मुस्लिम जिहादी 18-18, 20-20 लड़कियों के फोटो अपने मोबाइल में रखता है, उनके साथ में गलत संबंध बनाता है, दबाव बना करके वीडियो अश्लील बनाता है, उनको बना करके हिडन कैमरे रखता है। तो इस तरीके से इसकी फंडिंग कहीं न कहीं विदेश से जरूर हो रही है, जिसमें ये बड़ा एक मामला है, जिसकी जांच एनआईए द्वारा या अन्य माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि शाहजहांपुर का ये मामला भी कहीं न कहीं, जिस तरीके से वो जलालुद्दीन कहा जाता है और उसको झिंगुर कहते हैं, हम तो झिंगुर मुल्ला, बाबा नहीं। बाबा तो नाम बदनाम हो रहा है। बाबा तो हमारा नाम हमारे महाराज जी का भी है। बाबा हमारा नाम सनातन का है, जिसमें सनातन से जुड़ा हुआ है। ऐसे इस तरीके के जो बदनाम किए जा रहे हैं, बाबा उसने नाम रखा, उसके खिलाफ भी कार्रवाई इस बात पर भी होनी चाहिए। वो जलालुद्दीन मुल्ला है और वो झिंगुर मुल्ला है, इसलिए उससे जोड़ करके इस घटना को देखना चाहिए। जो लोग भी इस मामले में दोषी हैं, उनके खिलाफ भी रासुका की कार्रवाई हो, और इसको शाहजहांपुर जिस तरीके से लव जिहाद का अड्डा बना हुआ है, मैं विगत कई वर्षों से आप लोगों के चैनल के माध्यम से बताता रहा हूँ, चिल्लाता रहा हूँ, पुलिस प्रशासन के द्वारा को बताता रहा हूँ, लेकिन इनके कानों में जू नहीं रेंगा। उसका परिणाम ये है, जो 18 लड़कियां उसके पास में फंसी हुई हैं, उनका परिवार आधी सांसें ले रहा है कि कब उनके साथ क्या हो जाएगा, कब उनकी बदनामी हो जाएगी, कब उनकी बेटी जबरदस्ती अपहरण कर ली जाएगी और वो दुबई या पाकिस्तान या विदेश में भेज दी जाएगी। इसका उनका कोई मतलब इस तरीके से हर समय डर बना हुआ है। शाहजहांपुर चाहे खुटार हो, चाहे बंडा हो, चाहे कटरा हो, चाहे जलालाबाद हो, चाहे कांट हो, अभी कांट की घटना 1.5 महीने बाद लड़की बरामद हुई है। आप ये सोचिए, हर जगह लव जिहाद का एक जाल बिछा हुआ है। निश्चित रूप से हिंदू समाज को तोड़ने का एक कुचक्र चल रहा है, जिस ओर यहाँ के पुलिस प्रशासन नहीं देख रहे हैं। अगर इस ओर नहीं देखा गया तो आने वाला विवश होगा। मैं मांग करता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि तत्काल कोतवाली का प्रकरण इसको विशेष रूप से लिया जाए, उसको जेल भेज दिया गया है। मैं मांग करता हूं यहाँ के पुलिस प्रशासन से तत्काल उसका रिमांड लिए करके और उस पर पूछताछ की जाए, जिस तरीके से पूछताछ की जाती है, और उसके बाद उनके जो अन्य हैं उनकी भी जांच की जानकारी ली जाए। देखने में आ रहा है कि हिंदू बन करके, तिलक लगा करके और कलावा बांध करके इस तरीके से जो घटनाएं हो रही हैं, आपके द्वारा बताया जा रहा है, मीडिया में भी आ रहा है कि, और अन्य जो सोर्सेस हैं, पूछताछ में पुलिस के भी कई नाम, 6 लोगों के नाम एफआईआर में दर्ज किए गए हैं, उनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं, और उसके साथ साथ में 18 लड़कियों के जो न्यूड वीडियो और फोटो मिले हैं। क्या मानते हैं, जैसे छांगुर बाबा का एक रैकेट निकल के आ रहा है, विदेशों में उनके एजेंट थे, लगभग 500 से ज़्यादा एजेंट काम कर रहे थे, सऊदी अरब, पाकिस्तान वगैरह, और जो लड़कियां यहाँ धर्मांतरित की जाती थी उनको विदेश भेजा जाता था। क्या ऐसा कुछ? निश्चित रूप से इसमें फंडिंग हो रही है, और ये उसका एक अभिन्न जो गिरोह है पूरा, हो सकता है छांगुर जो मुल्ला है उसके गिरोह से भी इसका संबंध हो। इसकी भी इस बिंदु की ओर ये इशारा करता है, जो 18 लड़कियां हैं,
कहीं न कहीं ये भी उसका स्लीपर सेल का काम कर रहा हो, इसलिए इस ओर भी देखा जाना चाहिए। शाहजहांपुर से जो लड़कियां हैं, जिस तरीके से हजारों की संख्या में लव जिहाद का शिकार हो रही हैं और बहुत सी लड़कियां गायब हो रही हैं, बहुत से माता-पिता एफआईआर कराने इसलिए नहीं जाते हैं कि यहाँ का पुलिस प्रशासन कई मामलों में मैंने देखा है, कई मामलों में जब तक कि हिंदू कोई संगठन या समाज के लोग नहीं खड़े होते वहां जाते हैं, तब तक एफआईआर नहीं लिखता है। अगर लिखने से पहले क्या कहता है, तब तेरी भाग गई थी, तब तूने देखा था, तेरे घर में ऐसा हो रहा था, उल्टा उस पर कमेंट करते हैं। ऐसा मैं इस बात का भुक्तभोगी, मैंने खुद देखा, मैंने खुद पुलिस वालों को लताड़ा है इस बात के मामले के लिए। आप इस तरह माननीय योगी जी की और भी नाम आ रहे हैं इसमें, और भी नाम आ रहे हैं निकल करके, वो वीडियो में भी कुछ नाम लिए जा रहे हैं, उसके द्वारा जो स्वीकारोक्ति की गई, जो उसकी बाइट एक चल रही है आरोपी की, उसमें भी कई नाम लिए जा रहे हैं। देखिए ऐसा है, जिन जिन लोगों के नाम लिए जा रहे हैं, निश्चित रूप से कई लोग ऐसे हैं जो उसमें फंडिंग करते हैं और कहीं न कहीं कलावा बांधते हैं। जैसे वो कलावा बांधे हुए था, मौके पर ही पाँव में कलावा, जिसमें हम लोगों ने वहाँ पुलिस पकड़ के लाई, वहाँ उसके साथ में उसको देखा, उसके साथ में 2-2 हाथ करने का भी प्रयास किया। ऐसा नहीं है, देखता कितनी ताकत तेरी है, लेकिन उसके बाद में उसका कलावा बंधा हुआ था, उसके तिलक वाले फोटो थे। ऐसे ही उसके साथ जो फंडिंग करते हैं वो लोग भी तिलक लगाते हैं। ऐसा उसने अपने शब्दों में कहा है कि मेरे चाचा चचेरे भाई भी ये कार्य करते हैं, जो कि पत्रकारिता भी करते हैं और मैं उनके साथ काम करता हूं और वो हम जो बिना उनकी जानकारी के मैं कोई कार्य नहीं कर रहा। इस तरीके से उसका स्टेटमेंट जो आना है। क्या नाम लिया गया? मुअज्जम पत्रकार कोई है, उनका नाम लिया गया था एएनआई न्यूज से। एएनआई न्यूज से। अच्छा अच्छा जी। तो क्या कुछ मामला था? आप तो साथ में थे, आप उस पूरे प्रकरण में रहे थे, जी आपने बिल्कुल, प्रदर्शन भी किया था। जी बिल्कुल। जैसा कि हम लोग शुरुआत में जब गए तो वहाँ पे देखा कि पुलिस मैनेजमेंट में लगी हुई थी। वहाँ पे उसको इस तरीके से, जैसा कि भैया ने अभी बताया है कि पुलिस दबाने की कोशिश करती है, मानसिक दबाव ऐसा डाल देती है कि उसको लगता है कि वो प्रभावित हो गई और उसको अपनी लज्जा आने लगती खुद में कि हम पुलिस के पास क्यों ही गए। तो कहीं ना कहीं ये पुलिस दबाने का प्रकरण कोशिश कर रही थी। हालांकि हम लोगों ने, पूरे हिंदू समाज ने हम लोगों का साथ दिया और रात में 11:30 बजे लगभग हम लोगों को सफलता मिली और मुकदमा दर्ज किया गया। अब क्या मांग है आप लोगों की? तत्काल उसको रिमांड पे लेकर के और उसके खिलाफ कार्रवाई हो, जो लोग दोषी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और उनसे भी पूछताछ की जाए और जो लड़कियों के फोटो हैं जिस तरीके से है उनकी जानकारी लेकर के उनके माता पिता को कैसे मुतमईन किया जाए, किस तरीके से उनको जो है वो किया जा सकता है जिससे उनका धैर्य बंधे कि उनका परिवार आके उस पे गोले पे नहीं खड़ा हुआ है। ऐसी हिम्मत बनाने का प्रयास यहाँ के पुलिस प्रशासन द्वारा की जाए और उसके द्वारा पुलिस प्रशासन के द्वारा के अलावा हिंदू समाज के संबंधित जो लोग काम करने वाले हैं, संभ्रांत लोग हैं, उनके साथ में मिलकर के उनके परिवार को सांत्वना और हिम्मत बनाई जाए। आप चिंता मत करिए, आपके साथ पूरा हिंदू समाज खड़ा हुआ है। आपके साथ जो गलती हुई है किसी तरीके से, ये तो एक पूरा वो कृत्य चल रहा है, उनका कुचक्र चल रहा है जिहादियों का, पूरे देश में इस तरह के कुचक्र चल रहे हैं। इस तरह से बाढ़ सी आई हुई है पूरे देश में। शाहजहांपुर तो अड्डा बन गया है। इसकी जांच जब तक एनआईए द्वारा या माननीय योगी जी जो एजेंसी चल रही है, जो झिंगुर मुल्ला की जांच चल रही है, उसके अनुसार ही होगी। शाहजहांपुर में एक नहीं, ऐसे हजारों क्या नाम इसका है, जिहादी नावेद कासिम उर्फ जावेद जैसे हजारों लोग हैं जो मेरी नजरों के सामने निकलते हैं, लेकिन मैं कानून से बंधा हुआ हूं। अन्यथा मुझे तो अगर छूट दे दी जाए तो मैं रोज 2-4 को पटक पटक मारने का काम करूंगा और उनको दिखा दूं उनको विद प्रूफ कि वो कितना गंदापन चला रहे हैं, किस तरीके से धर्मांतरण की तरफ काम कर रहे हैं और उनको फंडिंग जो इन मस्जिदों से हो रही है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। इसकी भी जांच होनी चाहिए। आज यहाँ हिंदूवादी संगठन हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने पहुंच करके पुतला दहन किया और एक ज्ञापन सौंपा है और पूरे प्रकरण की, जो शाहजहांपुर में लव जिहाद का 18 लड़कियों के साथ में होने का एक सनसनीखेज मामला निकल करके सामने आया है, उसकी भी एनआईए से जांच कराने की मांग की जा रही है। शाहजहांपुर से TV9 भारतवर्ष के लिए अरविंद त्रिपाठी। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा और प्योर मसाला।